कि उसमें रोशनी का एक लेश मात्र अंदर नहीं आ रहा है, पर आज उसके एक एक पत्ते में से इतनी रोशनी निकल रही है। क्यों निकल रही है? खेलत चौसर मैन के माई, कि आज प्रेम की चौसर जो है वो खिली है। कैसे खिली जाएगी? फांसे देखें, वो फांसे जिनसे खेलते हैं, वो फांसे किसके हैं? प्रेम के फांसे हैं। उनने क्या जवाब दिया हुआ समय पर? अरे महाराज, निकुंजन में तो नित्य दीपावली बने, ऐसे निभृत निकुंज की दीपावलियों को देखने के लिए तरसते हैं। इस तरह का चौसर का खेल उस रूप माधुरी की बिसात में जब चलता होगा, क्या आनंद आता होगा दोनों। अभी बात हम लोगों ने करी ना कही कि निकुंज की दीपावली की, तो वहाँ पर ठाकुर जी हटरी में बैठ के तरह तरह के दाव लगा रहे हैं चौसर पर। आनंदित हो गए, हार भी गए, और हारने के बाद में प्रिया जी उनको पूरे के पूरे ठाकुर जी को जीत के ले गए। प्रिया जी पूरा को पूरा ही लेके चली गई। अब क्या होता है, ये निकुंज की चौसर तो हो गए जो सारी सखियों के सामने हो रही है। एक निभृत निकुंज में भी एक दीपावली मनती है, और वो निभृत निकुंज ऐसा निभृत निकुंज है कि पूरा का पूरा कुंज इतनी ज्यादा सघन कि उसमें रोशनी का एक लेश मात्र अंदर नहीं आ रहा है। ऐसी निभृत, ऐसा लग रहा है कि जैसे अंधियारी रात्रि अमावस्या की पूरी निकुंज में, निभृत निकुंज में फैल रही है। वहां पर सिर्फ प्रियालाल है, और वहां की दीपावली तो इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि वो नित्य मनती है वहां की दीपावली। हम लोग सोचते हैं ना कि जैसे कार्तिक में अमावस्या के समय पर दीपावली मन रही है, निभृत निकुंज में तो प्रियालाल की अपने आप रोज दीपावली मन रही है। कैसी मन रही है वो सुनो आप। कि वो निभृत निकुंज में अंधेरा है, तो अंधेरे में आपने देखा होगा दीपावली में तारे जरूर दिखते हैं। तो आज जब प्रिया जी ने चुनरी ओढ़ रखी है, उसके सितारे ऐसे चमक रहे हैं उस काली अंधेरी शाम निकुंज में, कि जैसे तारे जो है पूरे आभा मंडल में, पूरे आकाश में उसमें हमारी प्रिया जी विराजमान है, हमारे लाल जी विराजमान। इतना सुंदर है कि जितने भी आभूषण पहने हैं वो ऐसे झलमला रहे हैं कि जैसे दीपकों की पंक्तियां जो है वहां पर रखी हैं। मणिमय किंकिन जाल छवि, हमारे यहाँ पे युगल ध्यान में गाते हैं ना कि मणिमय किंकिन जाल छवि, कहो जोई सोई थोर, मनो रूप दीपावली झलमलात चहुओर। कि रूप की दीपावली मन रही है वहां पर निभृत निकुंज। जहां जहां पर उस श्यामल निकुंज में प्रिया जी दिख रही हैं, और प्रिया जी के आभूषणों के अलावा जो उनके श्री अंग के दर्शन हो रहे हैं, वो ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कि तेज पुंज जल रहे हो। जैसे पेड़ों के नीचे लाइट लगा देते हैं तो लाइट बड़ी सुंदर सी लगती है नीचे से आती, ऐसे ही प्रिया जी के जहां जहां से श्री अंग दिख रहे हैं वो तेज पुंज की तरह से चमक रहे हैं। उनमें से ऐसी बिजली सी दामनी सी जो है वो प्रस्फुटित हो रही है तेज। और उनके श्री अंग पे जो आभूषण है वो तो ऐसे दियों की पंक्तियों की तरह है। अब देखो, दीपावली में आप अनार भी जलाते हो, दीपावली में आप फुलझड़ी भी जलाते हो, दीपावली में आप मेहताब भी जलाते हो। तो आज इस निभृत निकुंज में सारी चीजें रसिकों ने ढूंढ ली अपने में। प्रिया जी ने आज इस काली अंधियारी श्यामल कुंज में सुंदर मोतियों की चंद्रिका पहन, तो मोतियों की आव आज ऐसी दमक रही है कि जैसे कि मेहताब जल रही हो। मेहताब होती है ना, इसमें से खूब सारी रोशनी निकलती है, वो मेहताब की सी आव उन मोती की चंद्रिका में से निकल रही। हमारी प्यारी जो आज जब मुस्कुरा रही हैं तो उनकी दंत पंक्ति वो दिख रही है। और वही महाप्रभु कहते हैं, मुक्ता पंक्ति प्रतिमदशना चारु बिंबाधरोष्टि, कि मोतियों की सी आभा, सुंदर फूलों की सी आभा उनकी दंत पंक्ति में से। तो हमारी प्रिया जी आज मुस्कुरा रही हैं उस कुंज में बैठ के लाल जी के कौतुकों के कारण से, तो उनकी मुस्कान में से फूल झर रहे हैं।
फूल झड़ने का मतलब फूल झड़ी वहां पर है, फूलों की झड़ी लगी हुई है। ऐसी तो होती है फूल झड़ी, हम लोग चलाते हैं फूल गिरते हैं ना उसमें से, ऐसे प्रिया जी की आज मौसम है। ऐसी सारी चीजें रसिकों ने वहां पर ढूंढ, जिस कुंज में आज वो विराजमान है तो वो श्यामल कुंज, पर आज उसके एक एक पत्ते में से इतनी रोशनी निकल रही है। क्यों निकल रही है? क्योंकि सहस्त्राती सहस्त्र सूर्य और चंद्रमा का तेज लेके वहां पर हमारे कृष्णचंद और प्रियाजू जो है वो विराज। ऐसी अद्भुत निभृत निकुंज है, कोई सखी नहीं है। दोनों जने जो है वो वहां पर आज चौसर का खेल खेलेंगे। चौसर का खेल इतना सुंदर कि वहां पर एक कह रहे हैं एक पद में, चौसर खेलत चौसर मैन के माई, कि आज प्रेम की चौसर जो है वो खेली जाएगी। कैसे खेली जाएगी वो समझ लो, कि जो चौसर प्रेम की आज खेल रहे हैं निवृत्त निकुंज में। चौसर में 4 गोटी होती हैं हर किसी की, 4 हरे रंग की, 4 नीले रंग की, 4 पीले रंग की, 4 काले रंग की, इस तरह की रहेंगी 4 गोटी। तो 4 गोटी किस चीज की हैं? एक गोटी जो है वो हास की है, एक सिंगार की है, एक भाव की है, एक अनुराग की है। ठीक, हाव, हास, सिंगार, भाव और अनुराग की ये 4 गोटी हैं प्रिया जी के पास भी और लाल जी के पास भी। अब चौसर पर ये 4 गोटी चलेंगी तो वहां पर रूप की बिसात है और प्रेम के पासे हैं। पासे देखें, वो पासे जिनसे खेलते हैं, वो पासे किसके हैं? प्रेम के पासे हैं। पासे चलते कैसे हैं? हाथ से नहीं चलाए जाते वो पासे चलाए जाते हैं नैनों से। तो रूप की बिसात पर प्रेम के पासे चल रहे हैं। किससे चले जा रहे हैं? नैनों से चलाए जा रहे हैं। देखो दीपावली में फुलझड़ी भी आ गई, मेहताब भी आ गई। ये अद्भुत हाव भाव सिंगार प्रेम रूप रस चाव सब कुछ आ गया वहां पर चौसर के अंदर। और हमारे रसलो भी प्यारे और रस मोर प्रियाजू आज अधर पान की बाजी जो है वो लगाई है। ये रस ऐसा रस है, ये दीपावली ऐसी दीपावली है जिसके लिए हमारे टटिया स्थान के बड़े महंत जी जो है राधा चरण दास जी, उनसे किसी ने पूछी कि भैया दीपावली कब की है महाराज, जैसे आजकल चलता है ना कि 1 की 31 की इस तरह से, तो भैया वो भी रस लोभी है। उनने क्या जवाब दिया हुआ समय पर? अरे महाराज निकुंजन में तो नित्य दीपावली बने ऐसी, अब तो ये घूरेन पे दिया जोड़ने की तारीख देखी जा रही। ये ऐसी दीपावली जो निभृत निकुंज में है, इस खेल को देखने के लिए बड़ी बड़ी लक्ष्मियां जिनकी हम पूजा करते हैं दीपावली में, वो भी तरसती हैं। ये लक्ष्मी शुकनार दादि परमाश्चर्यानुभाव। लक्ष्मी जी, नारद आदि, शंकर आदि ऐसे निभृत निकुंज की दीपावलियों को देखने के लिए तरसते हैं। ये तो महल टहलनी में जो सखियां रहे हुए ना, उन पे जब प्रियाजू की कृपा रहे हुए, वो ऐसी दीपावली जो निभृत निकुंज में जो कि रोज मनती हैं, वही देख सके ऐसी। तो यहां पर जब आप मन में ऐसी दीपावली जब मनाओगे, जब प्रिया प्रियतम राधा वल्लभ लाल कुंज बिहारी लाल के साथ में आप नित्य में आप ऐसी दीपावली मनाएं, नित्य में ये देखें कि भैया कौन का पासा नैनों का कहां पर चल रहा है और कौन की गोटी हाव की सिंगार की भाव की आगे चल रही है।
ऐसे गोटियां रहती है ना आगे, तो लाल जी भी हंसे, प्रिया जी भी हंसे। तो प्रिया जी की जब हंसी देख के लाल जी मंत्रमुग्ध हो गए, तो समझ लियो कि लाल जी की हास की गोटी को प्रिया जी की हास की गोटी ने पीट दिया। पिटती भी है गोटी। अनुराग की गोटी लाल जी की आगे चल रही होगी, कहीं कहीं प्रिया जी की पीछे होगी, कभी लाल जी की आगे, कभी प्रिया जी के पीछे, कभी प्रिया जी की आगे, कभी लाल जी के पीछे। इस तरह का चौसर का खेल और उस रूप माधुरी की बिसात में जब चलता होगा तो क्या आनंद आता होगा दोनों। तो ऐसा सुंदर निभृत निकुंज का यह दीपावली का खेल है, जिसको कि कोटि कोटि लक्ष्मियां देखने को तरसती हैं। नारद आदि जितने भी बड़े बड़े भक्त हैं, वो इस रस को तो जान ही नहीं पाते हैं, क्योंकि ये रस तो प्रियाजू की कृपा मात्र से उनके चरणों से हमेशा और हमेशा झरता रहता है। तो आपको जब वृंदावन में इस रज का कर्ण बनने की सौभाग्य मिले, तभी आपको ऐसा रसास्वादन अपने गुरुवर की कृपा से, यहाँ के रसिकों की कृपा से, यहाँ की तरुलताओं की कृपा से, इस वृंदा सखी की कृपा से और हमारे प्यारे लाल बिहारी की कृपा से मिल सकता है। और जब मिल जाए तो समझ लेना कि भैया हर पल आपकी दीपावली ऐसी ही मनेगी, नित्य आपकी दीपावली मनेगी। कहीं पर आपको बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो भैया निकुंज प्रदेश में नित्य दीपावली मनती है ऐसी। राधा वल्लभ लाल की जय।